साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। तो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां से सबसे पहला प्रैक्टिस सेट भी है ये। तो देखते हैं कितना आज आपका सही होता है। आज के ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, और जो थ्योरी मैंने आपको दिया है उस बेस पर आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। पहला क्वेश्चन है, जबान इब्तिदाई शक्ल में थी इशाराती, गोयाई, तहरीरी और कवायदी। चलिए बताइए क्या होगा। फ्री टेस्ट फ्री नहीं होता है। टेस्ट के लिए आपको पेड कोर्स लेना पड़ता है। ये तो पहला टेस्ट है, लगभग आपको 50 से ज्यादा टेस्ट मिलेगा जी। चलिए देखिए, हमने आपको बताया था कि जबान जो है ना, 3 जबान की सूरतें हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली सूरत है इशारों की जबान। किसकी जबान? इशारों की जबान। दूसरी सूरत है जबान की अलामतों की जबान। किसकी? अलामतों की जबान। और तीसरी सूरत है जबान की क्या? तहरीरी जबान जी। अलामतों की जबान, और एक हो जाएगा आपका तहरीरी जबान। क्या होगा? तहरीरी जबान। ठीक है ना। तो जबान शुरू में जो थी वो इशारों की थी। जब लोग नाम नहीं जानते हैं तो उसको इशारा से बोलते थे। तो सबसे पहले जबान जो थी वो इशारे में ही थी। ठीक है ना। तो इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि जबान बुनियादी तौर पर होती है। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा तो पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा बदला गया है। पहला पूछा गया कि जबान इब्तदाई तौर पे कैसी थी, तो इशारों की जबान थी। यहां पे पूछा गया जबान बुनियादी तौर पर कैसी होती है। तरसीमी होती है, ग्राफिक होती है, तहरीरी होती है, बसरी होती है, जबानी होती है। मतलब यह हुआ कि जबान स्टार्टिंग में कैसी होती है। तो देखिए, जबान सबसे पहले कैसी होती है? मौखिक होती है। ठीक है। और जब वो फिर साथियों आगे डेवलप करता है तो उसका एक लिखित रूप भी होता है, लेकिन पहले वो कैसी होती है? तो मौखिक। तो मौखिक मीन से क्या हुआ आपका? जबानी। इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे को जबान से किस शक्ल में मुतारिफ करवाया जाता है? मुतारिफ का मतलब कि हम किसी बच्चे को अगर जबान से कनेक्ट करते हैं, जबान से जोड़ते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हुक्म के जरिया, ऑर्डर दें, ऐसे करो वैसे करो, इस तरह, कवायद के जरिया यानी ग्रामर पढ़ा दें उसके जरिया, या फिर बातचीत के जरिया, या फिर आगे है आपका कि तलफ्फुज के जरिया। क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए जी। बहुत ही शानदार। जबान, बच्चे को जबान से, देखिए हमने ये पढ़ा था हमने किसके बारे में? वाइगोत्स्की के बारे में, कि इन्होंने कहा कि बच्चा जो जबान सीखता है ये समाजी तहामुल का क्या है? नतीजा है। किसका नतीजा है? समाजी तहामुल यानी सोशल कल्चर, यानी सामाजिक अंतःक्रिया का क्या है? नतीजा है। तो बच्चे को भी जब हम जबान से उसको जोड़ेंगे तो हम बातचीत के जरिया, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर कोई बहुत दिन तक नहीं मानेगा, कवायद से जबान सीख नहीं सकते, तलफ्फुज से केवल नहीं, बातचीत से हम बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गैर लफ्जी तरसील होगी। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, संख्या बहुत कम है जी। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे। गैर लफ्जी तरसील होगी हरकतों, सकनात, आदाद, बोले जाने वाले अल्फाज, छपे हुए अल्फाज। तरसील का माना आपने क्या पढ़ा है? तरसील का माना आपने पढ़ा संप्रेषण, है ना। और इसी को हमने आपको बताया था कि इसका माना होता है माध्यम,
इसी तरसील को और आसान भाषा में बोलिएगा तो इसका माना हो जाएगा जरिया। जैसे हम बोलते हैं भाषा, तो भाषा क्या है? एक जरिया है। किसका? अपने ख्यालात को आदान प्रदान करने का। तो अब यहां पर एक बात है कि एक चीज जैसे हम साउंड से बोल रहे हैं, तो ये जो हुआ साउंड, ये लफ्जी तरसील हुआ, और गैर के माने होते हैं नहीं के। गैर लफ्जी तरसील का मतलब हुआ बेगैर साउंड के। तो बेगैर साउंड के बोलेंगे, ये क्या है? इशारा है। तो यहां पे पूछा गया कि गैर लफ्जी तरसील क्या होगी, तो हरकातो सकनात, है ना, ये गैर लफ्जी तरसील है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोले जाने वाले अल्फाज, अल्फाज को जब आप साउंड दीजिएगा तो वो क्या होगा? लफ्ज, मतलब उसके अंदर साउंड देंगे तो वो लफ्जी तरसील होगा, आप लफ्ज निकालिएगा। लेकिन जब आप किसी को इशारा में बात कीजिएगा तो वो आपका क्या है कि साथियों, वो गैर लफ्जी तरसील है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, जबान जानने का मतलब, यानी भाषा को जानने का मतलब है क्या? मतलब है भाई, जबान के कवायद का जानना, यानी जो भाषा का जानने का मतलब है कि उसका व्याकरण आप जान गए। तो क्या व्याकरण जानने का मतलब हो गया कि जबान जान गए आप? जबान के सारे अल्फाज का इल्म। कोई ऐसा शख्स है दुनिया में जो ये कहे कि हम जबान के सारे अल्फाज को जाने हुए हैं? जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, सही से लिखना। देखिए, भाषा जानने का मतलब यह होता है कि आप उस भाषा में, यानी उस जबान में आप क्या कर सकते हैं? किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह अपने ख्यालात, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचा पाएं और दूसरे के ख्यालात, दूसरे के जज्बात को आप समझ पाएं। वही होता है भाषा यानी जबान जानने का मतलब। तो जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, यही हुआ जबान जानने का मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिबे इल्म अपनी माफिज जमीर की अदायगी पूरे तौर से कर सकते हैं। माफिज जमीर का मतलब क्या होता है? वो चीज जो आपके अंदर चल रही हो, यानी हम कैसे करें कि बच्चे के मन में जो बातें चल रही है वो उसको सही सही से पेश कर सके। तालिबे इल्म से अंग्रेजी जबान में बात करने के लिए कहा जाए, तालिबे इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, तालिबे इल्म को मादरी जबान में बात करने के लिए कहा जाए, तालिबे इल्म को बातचीत के लिए हकीकी जिंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। देखिए, अगर आप बच्चे को यह बोलते हैं कि भाई अंग्रेजी में ही बात करना है, तो उसके अंदर भी कोई बात चल रही है, कुछ आपसे पूछना चाहता है, तो वो अंग्रेजी जानेगा तभी ना बोलेगा। तो गोया कि ये सूरत में नहीं हो पाएगा। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम क्या करें कि बच्चे के अंदर जो बातें चल रही है वो उसको खुलकर बयान कर पाए। तो अंग्रेजी में तो सब नहीं बोल पाएगा। तालिबे इल्म से कवायद की मश्क, कवायद की मश्क से कोई अपने अंदर की बात को नहीं बयान कर सकता, ये भी कट जाएगा। लेकिन आगे है कि तालिबे इल्म को मादरी जबान में बात करने के लिए कहा जाए। देखिए, हम ये बोले कि आप अपने मादरी जबान में बात करें, अच्छी बात है, चलिए, लेकिन हम क्या करें? मादरी जबान में बात न करने के लिए कहें, बल्कि हम आपको एक अच्छा परिवेश दे दें, हम आपको एक अच्छा माहौल दे दें, हम आपको एक अच्छा परिवेश दे दें, हम आपको एक अच्छा माहौल दे दें। तो जब ये माहौल दीजिएगा ना, तो माहौल में ही मादरी जबान आएगा। क्या आएगा? माहौल के अंदर ही मादरी जबान आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए सी वाला न सही होकर बल्कि डी वाला होगा कि तालिबे इल्म को बातचीत के लिए हकीकी जिंदगी। अब हकीकी जिंदगी क्या है उसकी? तो हकीकी जिंदगी होगा घरेलू जिंदगी। कौन सी जिंदगी? और घरेलू जिंदगी क्या है? तो घरेलू जिंदगी में वो मादरी जबान बोलता है। इसीलिए यह कहा जाएगा कि तालिबे इल्म को जब आप हकीकी जिंदगी दीजिएगा तो उसके अंदर जो भी बातें चल रही है, जो भी बात इस चीज के बारे में वो सोचता है, उसको वो बिला झिझक बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्ज झैल में क्या शामिल नहीं है? जी, वीडियो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा भाई, लाइक कर दीजिए। क्या पूछा गया? रस्मी तरीकों में। देखिए, तरीका दो होता है, एक आपका है रस्मी तरीका, इसको बोलते हैं औपचारिक। क्या बोलते हैं? औपचारिक। औपचारिक और विधि बोल दीजिए जिसको, औपचारिक विधि, है ना। और एक होता है गैर रस्मी। गैर रस्मी को बोलते हैं अनौपचारिक। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। ठीक है ना। चलिए आप समझिए, जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्ज झैल में क्या शामिल नहीं है, यह पूछा गया कि कौन इसमें शामिल नहीं है। उस्ताद, लैब, स्कूल, घरेलू माहौल। देखिए, औपचारिक तरीका यह है, यानी रस्मी तरीका यह है कि जिसके अंदर आप द्वितीय भाषा यानी मियारी जबान को सीखते हैं, है ना। तो मियारी जबान को सीखने के लिए आपके पास एक टाइम टेबल होता है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप मकतब में जाते हैं, मदरसा में जाते हैं, वो रस्मी तरीका हो गया। गैर रस्मी तरीका यह है कि जिसमें हम मादरी जबान को सीखते हैं। तो मादरी जबान के लिए न हमें कोई स्कूल न कोई कॉलेज कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। तो जबान सीखने के रस्मी तरीकों में उस्ताद तो रस्मी में आएगा, लैब भी रस्मी में आएगा, स्कूल भी रस्मी में आएगा, लेकिन घरेलू माहौल ये गैर रस्मी में आएगा। तो हमसे तो यही ना पूछा गया कि क्या रस्मी में शामिल नहीं है, तो घरेलू माहौल शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर में है, बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। यह किसका नजरिया है? इसी को बोला जाए कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। यह बात भी अगर बोला जाए तो ये किसने कहा है, ये किनका थॉट है? जिन पियाजे का, पावलोव का, नोम चॉम्स्की का, स्किनर का। देखिए साथियों, ये जो है ना नोम चॉम्स्की ने कहा कि इंसान के दिमाग में एक क्या होता है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी लैंग्वेज को एक्वायर करने का क्या होता है, एक यंत्र होता है, यानी जिसको सिर्फ महसूस किया जाता, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो यह बात कही है किसने? नोम चॉम्स्की ने। इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में से किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होती? यानी वो कौन सी चीज है जिसके लिए भाषा सीखना कोई जरूरी नहीं है? जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, जबान को समझकर सीखना, जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। हमने आपको पढ़ाया था, समझिएगा इसको अच्छे तरीके से, जबान यानी भाषा जो है ये क्यों आया? तो भाषा मनुष्यों की यानी इंसानों की जरूरियातें जिंदगी को पूरा करने का एक क्या है, माध्यम है। यानी जब मनुष्यों को क्या हुई, किसी से कोई आवश्यकता पड़ी, तो वहां पर इस बीच में, दोनों के बीच में क्या जुड़ा, भाषा क्या उत्पत्ति हुई। यानी जबान के जरिया हम अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं, दूसरे की जरूरियात को समझते हैं। तो यहां पे यह पूछा गया कि किन मकसद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है। समझिएगा, जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात, आपको पढ़ना है भाई तो जबान तो सीखना ही पड़ेगा, तो इसके लिए तो बिल्कुल जरूरी है। जबान को समझकर सीखना, आप अगर समझ के नहीं सीखेंगे तो फिर भी मुश्किल है, तब तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसके लिए भी जबान सीखना चाहिए। जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, उतार चढ़ाव जानने के लिए, बिल्कुल इसके लिए। लेकिन अंदरूनी आवाज क्या होती है? आपने देखा होगा, मन में आपके कुछ बातें चल रही होगी, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मन में आपकी कुछ बातें, अंदर भी कोई बात करता है। अपने आप से बात करने के लिए भाषा सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किस मकसद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है? अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी, नज्म को किस हद तक जरूरी मानते हैं?
इब्तदाई सतह का मतलब यह हुआ कि जब आप प्राथमिक लेवल पे, कहां पे, प्राथमिक का मतलब हुआ प्रारंभिक में आप पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर कहानी को और इसी तरह नज्म को आप कितनी जरूरी मानते हैं। मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से जबान की वजाहत होनी चाहिए। नज्म और कहानी मशहूर तख्लीककार की होनी चाहिए, यानी जो नज्म और कहानी हो वो ऐसे व्यक्ति के हो कि जो बहुत फेमस हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपके अंदर जो नज्म होती है, चाहे वो देशभक्ति हो कि या कोई आपको कोई क्या करते हैं सीख देती हो, वो नज्म होती है। ऐसा नहीं है कि सारी नज्में जो है अल्लामा इकबाल की ही या रामधारी सिंह दिनकर की होती है, नहीं, तो ये बात गलत है। वो मुफीद होने चाहिए, ये कुछ हद तक सही लग रहा। नज्म और कहानी जखीरा अल्फाज से भरपूर होना चाहिए। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि जो नज्म और कहानी हो उसके अंदर बहुत ज्यादा अल्फाज हो, हार्ड, चूंकि ये इब्तिदाई सतह में है। इब्तिदाई सतह में जो कहानी या नज्म होती है उसकी जबान बिल्कुल आसान होती है, उसमें बिल्कुल आम जबान इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सब इसका मतलब समझता है, लेकिन हार्ड अल्फाज नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो अब समझिएगा, इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक जरूरी मानते हैं। तो कहानी और नज्म से क्या होता है, आपकी जबान की वजाहत होती है, इससे आपको अलग अलग चीजों के नाम और मिसाल इससे पता चलता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये राइट होगा। ठीक है, चलिए, कुछ लोग सी बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि माँ बाप बच्चों के जरिया बोले जाने पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं। यानी एक बच्चा जब घर में बोलता है तो उसके माँ बाप भी उसकी इस्लाह करते हैं, उसकी क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो किस तरह की गलती को, कवायद से मुतालिक, जुमला से मुतालिक, तकलीद से मुतालिक, सेहत से मुतालिक। सेहत का मतलब हो गया तलफ्फुज, सेहत का मतलब तलफ्फुज, यानी सेहत का मतलब अदायगी से मुतालिक। कवायद का मतलब हो गया व्याकरण, क्या मतलब हो गया, व्याकरण। और जुमला का मतलब हो गया वाक्य, क्या हो गया, वाक्य। और तकलीद का मतलब हो गया अनुकरण, क्या मतलब हो गया, अनुकरण। अनुकरण मतलब नकल करना, क्या मतलब, नकल करना। अब देखिए, आपके घर में आप जब घर में कोई जबान सीखते हैं तो घर में कौन सी जबान बोलते हैं आप, मादरी जबान। और मादरी जबान जो है इसमें कवायद तो आता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आपके माँ बाप आपको ग्रामर पढ़ाते हो उससे गलती बताते हो, नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं पर। यहां चूंकि बच्चे के बारे में बात हो रही है, जुमला जब कवायद से मुताल्लिक सुधार नहीं होगा तो जुमला भी कट जाएगा, अदायगी से मुताल्लिक भी नहीं, बल्कि आप अनुकरण कैसे कर रहे हैं उससे मुताल्लिक गलतियां आपके सुधारते हैं। जैसे आपने अगर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आया तो माँ बाप आपको बोलेंगे मेरे प्यारे, क्या बोलते हैं, अदब से बोलेंगे, ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे। अब जैसे मम मम बोलते हैं तो आपको माँ बाप सिखाते कि मम मम नहीं पानी पानी, है ना। तो ये जो होता है ना, यानी अनुकरण से मुताल्लिक, नकल करने से मुताल्लिक की गलतियां को माँ बाप क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बस आपको समझ लेना है क्वेश्चन कैसे हल होता है। मैंने शुरू में ही कहा है, आप ज्यादा नहीं 5 से 10 क्लास कीजिए, अगर आपको 9 समझ में आने लगे तो फिर आप मुझे बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आएगा, लेकिन है कि आप समझने के इसमें हो। दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किस तरह की जाती है। भाई साहब एक देखिए, एक होता, चलिए पहले ये समझ लीजिए, तफहीम से, माना से, सही गलत की जांच से, खुद तजजिया से। एक होता है पहली जबान। तो जब आपको यह पूछे पहली जबान का मतलब क्या हुआ, तो पहली जबान का मतलब हुआ मादरी जबान। क्या मतलब हुआ, मादरी जबान। और एक होता है दूसरी जबान। जब आपको पूछे दूसरी जबान तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, मियारी जबान। क्या मतलब होता है इसका, मियारी जबान। अब समझिएगा, आपकी मादरी जबान पहली जबान है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सब क्या है, मियारी जबान है। यहां पे कहा गया दूसरी जबान। अब हमने ये भी पढ़ा था कि पहली जबान की क्या की जाती है, इक्तिसाब होता है।
पहली जबान की क्या करते हैं, तहसील करते हैं। पहली जबान को हम क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, एक ही माना। और दूसरी जबान की हम क्या करते हैं, आमोजिश करते हैं। दूसरी जबान की हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। बताया था मैंने आपको आमोजिश और इक्तिसाब का मतलब। इसीलिए यहां पे कहा गया कि दूसरी जबान की आमोजिश, यानी जब दूसरी भाषा को आप सीख रहे हैं तो इसकी शुरुआत उम्मन किस तरह करते हैं आप, तफहीम से, यानी समझने से, माना से, सही और गलत की जांच। अभी दूसरी जबान को आपने सीखना स्टार्ट किया, आप सही और गलत को कैसे पहचान पाइएगा, ये बात तो कट जाएगा। खुद तजजिया यानी अपना आकलन खुद करना, अपना आकलन खुद कैसे कर लीजिएगा, अभी तो आपने शुरुआत ही किया, ये वाला भी कट जाएगा। अब दोनों का बताइए आप क्या होगा राइट आंसर, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको यह पता नहीं हो, इंग्लिश सीख रहे हैं, कि यह लिखा हुआ है CAT, तो सबसे पहले आपको यह बताया जाता है कि इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, बिल्ली होगा। क्या होगा इसका अर्थ है, बिल्ली। तो जब आप दूसरी जबान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप कैसे करते हैं, माना से, यानी अर्थ से। क्या, अर्थ से करते हैं। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में बातें आ रही है आप लोगों को। एक चीज और भी याद रखिए, जब आपसे पूछा जाए कि किसी लफ्ज को पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो किसी लफ्ज को पढ़ने का मतलब होता है उसके माना को जानना, उसके माना को जानना, उसके अर्थ को जानना। जे, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि कोई इंग्लिश बहुत जानता है, क्या हर इंग्लिश जानने वाला डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाता है, क्या नहीं ना बन पाएगा, इसलिए कि वो उसके अर्थ को नहीं जानता, वो एक खास फील्ड में काम करता है। तो किसी भी लफ्ज को पढ़ने का मतलब यह हुआ कि उसके माना को जानना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने किया है, अब बस आपके लिए ही किया है, वरना हार्ड लेवल से मैं लाता ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। मैं चाह रहा हूं कि 5-10 क्लास में आपके कुछ वर्ड मीनिंग मजबूत हो जाए, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये सब वर्ड आपको मजबूत हो जाए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है। नोम चॉम्स्की का क्या मानना है भाई, कि नोम चॉम्स्की ने कहा कि अगर बच्चे को जबान में माहिर बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, नकल और मश्क, जबान की जल्द तदरीस, तदरीस का मतलब जबान की जल्द शिक्षा, कवायद की जल्द तदरीस, इब्तिदाई बचपन में जबान से साबका। चलिए बताइए, देखिए नोम चॉम्स्की साहब ने यह कहा था कि हर बच्चे के अंदर जबान सीखने की सलाहियत क्या होती है, पैदाइशी होती है। क्या होती है, पैदाइशी होती है। तो साइंटिस्टों ने और मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि जब पैदाइशी होती है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बच्चे को हम क्या करते हैं 10 साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक रूम में उसको हम बंद कर देते हैं। क्या वो भाषा सीख जाएगा, नहीं। चॉम्स्की साहब ने कहा कि देखिए मैं ये कह रहा हूं कि उसके अंदर सलाहियत है, लेकिन अगर 10 साल तक उसको एक रूम में रखिएगा तो वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए कि वो चीज जो है ना, उससे जब तक उसको बच्चों से साबका नहीं पड़ेगा तब तक नहीं सीख पाएगा। लेकिन आप किसी पत्थर को, किसी लकड़ी को, किसी बेजान चीज को या किसी जानवर को 10 साल तक एक रूम में, क्या 20 साल तक भी बंद करके रखिएगा तो वो नहीं सीख पाएगा। तो यहां से यह पता चला कि इंसान का बच्चा या फिर इंसान के अंदर ही सिर्फ कैपेसिटी है कि वो जबान को सीख सकता है, बाकी के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हुआ कि वो जहां भी रहेगा सीख जाएगा, नहीं, जब तक उसको बच्चों से साबका नहीं पड़ेगा। तो नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, इब्तिदाई बचपन में क्या करता है, जबान से साबका पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा जे। चलिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहां, नामुवाफिक मतलब हालत का मतलब हुआ कि वो कौन सा माहौल है जो नहीं है जी। चलिए, ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है, उर्दू की
उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहां एक मतलब उर्दू जबान आप सीखना चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा माहौल है जो सही नहीं है? घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, क्लास में उर्दू जबान बोलने की ममानियत हो, हिंदी मादरी जबान राब्ते की जबान है, उर्दू तक तलबा की रसाई का न होना। देखिए, आप उर्दू जबान सीखना चाहते हैं, आपके घर में नहीं बोली जाती है, कोई मतलब नहीं है, चूंकि उर्दू जबान आप कहां सीखिएगा? उर्दू जबान सीखिएगा स्कूल में। उर्दू जबान कहां सीखिएगा? कॉलेज में। कहां सीखिएगा? मकतब में। अगर घर में नहीं बोली जाती तो क्या बात है? इंग्लिश जैसे आप जाते हैं इंग्लिश वाले स्कूल में, घर में आपके इंग्लिश नहीं बोलता तो आप सीखते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, चूंकि यहां पर उर्दू की बात हो रही है तो यहां पे कह रहा है कि हिंदी मादरी जबान राब्ते की जबान है, इसको छोड़ दीजिए, चूंकि यहां पे बात हो रही है उर्दू जबान के बारे में। उर्दू तक तलबा की रसाई का न होना, उर्दू तक अगर तलबा नहीं पहुंच पाता है तो कोई बात नहीं है, उसको तो वो सीखना चाहता है ना, तो फिर भी कोई बात नहीं है, वो तो धीरे धीरे सीख लेगा। लेकिन अगर उर्दू जबान की क्लास में ही आप पर यह रोक लग जाए कि आप उर्दू नहीं बोल सकते, ममानियत का मतलब होता है रोक, ममानियत का मतलब रोक, यानी उर्दू सीखने आए हैं, उर्दू पर आपको रोक लग जाए। हम उर्दू पढ़ाने आए और हम हिंदी लिख कर लेकर आए और उर्दू पर रोक हो तो सीख पाइएगा? तो यह नामुवाफिक हालत है, ये नामुवाफिक हालत है कि जिसमें आप नहीं सीख सकते। तो वही चीज पूछा गया कि उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत, नामुवाफिक हालत का मतलब है कि वो कौन सा सिचुएशन है जिसमें आप नहीं सीख सकते। आप जिस जबान को सीखना चाहते हैं उसी पर रोक लगी हुई है, तो कैसे सीखिएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुंदरजा झैल में जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, यह नजरिया किसका है? जिन पियाजे का, पावलाव का, नोम चॉम्स्की का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? 15 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। देखिए, आपने यह पढ़ा था कि पावलाव साहब और स्किनर ने कहा था कि जबान जो है ना वो किससे? मश्क से, नकल से, रट करके सीखा जाता है। तो इन्हीं का यह नजरिया है कि जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान का ताल्लुक है, ये तो ये कॉल है पावलाव का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए